सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी ने एक कहानी तो ज़रूर ही सुनी होगी, कुएं का मेंढक। अगर ना सुनी हो तो ध्यान से सुनना, और जिन्होंने सुन भी रखी हो वो मेरे शब्दों पर ध्यान देना। सागर का एक मेंढक एक बार कुएं में चला आया। कुएं के मेंढक ने पूछा कि मित्र, कहाँ से आए हो? उस सागर के मेंढक ने कहा, मैं सागर से आया हूं। कुएं के मेंढक ने तो सागर शब्द सुना ही नहीं था। उसने कहा, सागर, यह किस कुएं का नाम है? सागर से आया मेंढक हंसने लगा और उसने कहा, यह कुएं का नाम नहीं है। तो सागर क्या है? बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को। वह कैसे समझाए कि सागर क्या है? कुएं का मेंढक कभी कुएं से बाहर गया नहीं था। सागर तो दूर उसने ताल या कोई तालाब भी नहीं देखे थे। कुएं में ही पड़ा हुआ, कुएं में ही जिया, कुआं ही उसका संसार था, वही उसका समस्त विश्व था। कुएं के मेंढक ने 1/3 कुएं के छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा, मित्र, तुम मुझे बड़ी अड़चन में डाल रहे हो। सागर बहुत बड़ा है। तो उसने 2/3 कुएं में छलांग लगाई और उसने फिर कहा कि इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं, सागर बहुत बड़ा है। तो उसने पूरे कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई और कुएं के मेंढक ने कहा कि इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? और जब सागर के मेंढक ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, अनंत अनंत गुना बड़ा है, तो कुएं के मेंढक ने कहा, तेरे जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने कभी देखा नहीं। बाहर निकल, किसी और को धोखा देना। तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई बुद्धू नहीं हूं कि तेरी बातों में आ जाऊं। इसी वक्त बाहर निकल इस कुएं से। इस तरह के झूठ बोलने वालों को इस कुएं में कोई जगह नहीं है। यह कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। यह मेंढक की नहीं, बल्कि यह मानवता की कहानी है। यह आदमी की कहानी है। सुकरात को जब जहर दिया गया तो एथेंस के जजों ने यह निर्णय लिया था कि या तो तुम मरने को राजी हो जाओ या फिर तुम जो बातें कहते हो वे बातें कहना बंद कर दो। दो में से कुछ भी चुन लो। तुम जो बातें कहते हो वे बंद कर दो तो तुम जी सकते हो, और अगर तुम उन बातों को जारी रखोगे तो सिवाय मृत्यु के और कोई उपाय नहीं है। फिर मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। सुकरात बातें क्या कह रहा था? सागर की बातें कर रहा था, कुएं के लोगों से। और कुएं के भीतर रहने वाले लोग सागर की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। सुकरात का अपराध था यही, बस यही अपराध अदालत ने तय किया था कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है। सत्य की ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों में हुई जैसी सुकरात में। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है, यह अदालत का फैसला था। अदालत एथेंस के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों से बनी थी। एथेंस में जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग थे वे ही उस अदालत के न्यायाधीश थे। उन्होंने एक मत से निर्णय दिया था कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो, खासकर युवकों को, क्योंकि बूढ़े तो तुम्हारी बातों में आने से रहे।
युवक तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बूढ़े तो इतने अनुभवी हैं कि तुम उनको धोखा नहीं दे सकते। बूढ़े मतलब जो कुएं में इतना रह चुके कि अब मान ही नहीं सकते कि कुएं से भिन्न कुछ और हो सकता है। जवान वह जो अभी कुएं में नया नया आया है और जो सोचता है कि हो सकता है कि कुएं से भी बड़ी चीज हो। कौन जाने, जवान में जिज्ञासा होती है, खोज होती है, साहस भी होता है, नए को सीखने की तमन्ना भी होती है। बूढ़ा तो सीखना बंद कर देता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका सीखना अपने आप ही कम हो जाता है। और जो आदमी अपने बुढ़ापे तक सीखने को राजी है वह बूढ़ा है ही नहीं। उसका शरीर ही बूढ़ा हुआ, उसकी आत्मा जरा भी बूढ़ी नहीं है। उसके भीतर उतनी ही ताजगी है जितनी किसी छोटे बच्चे के भीतर हो। जो अंत तक सीखने को राजी है उसके भीतर सदा ही युवावस्था बनी रहती है। युवावस्था की ताजगी और युवावस्था का भाव और युवावस्था की प्रतिभा बनी रहती है। लेकिन लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि 70 साल में बूढ़े होते हैं तो तुम गलत सोचते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतर लोग 12 वर्ष की उम्र के बाद रुक जाते हैं, फिर सीखते ही नहीं। 12 वर्ष यह औसत मानसिक उम्र है दुनिया की। 12 वर्ष भी कोई उम्र हुई। 7 वर्ष की उम्र में बच्चा 50% बातें सीख लेता है। अब बस 50% और सीखेगा और अभी जिंदगी पड़ी है पूरी। और 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते या बहुत हुआ तो 14 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सब ठहर जाता है। फिर सीखने का उपक्रम बंद हो जाता है। फिर तुम अपने ही कुएं के गोल घेरे में घूमने लगते हो। फिर तुम सागर की तरफ दौड़ते हुए सरिता नहीं रह जाते, रेल की पटरी पर दौड़ती हुई मालगाड़ी हो जाते हो। मालगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी। जीवन में और कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती। उसी पटरी पर दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाते हो। कहीं पहुंचना नहीं हो पाता। अधिक लोग तो मेरी बात नहीं समझेंगे। समझेंगे तो गलत समझेंगे, समझेंगे तो कुछ का कुछ समझेंगे। मैं इससे अन्यथा की आशा भी नहीं रखता। इसीलिए मुझे इससे कुछ अड़चन नहीं होती और ना ही इससे मुझे कोई चिंता होती है। यह होना ही चाहिए। अगर लोग मेरी बात बिल्कुल वैसी ही समझ लें जैसा मैं कह रहा हूँ तो चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार न कभी हुआ और न कभी हो सकता। अभी मनुष्य में ऐसी आशा करनी असंभव है। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।